हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे रिलायंस पावर की। काफ़ी अच्छा मूव दिखाया स्टॉक ने, और सुबह जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे स्टॉक को रिकमेंड भी किया था कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल्स पे जो है फोकस जरूर रखिए। टेक्निकल्स बहुत कुछ बताते हैं आप लोगों को। टेक्निकल्स के साथ में मैंने स्टॉक को दिया था, और अभी जो क्लोजिंग हुई है 58.09 के राउंड, यानी कि ऑलमोस्ट 11.24% की तेजी स्टॉक में रही है। ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने 60 के अराउंड हाई लगाया, और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के बाद एक अच्छा मूव जो है रिलायंस पावर में देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोजिंग 52 रुपये के आसपास देखने को मिली थी। बीते 5 दिनों में अगर हम देखें तो 7.5% के आसपास की तेजी है। वहीं एक महीने की ओवरऑल बात करूं तो 45% के आसपास के रिटर्न्स जो हैं देखने को मिले। 6 महीने में 49% एंड 1 ईयर अगर हम बात करें तो 136% है। 5 ईयर्स के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 3000% के रिटर्न्स। मतलब कोविड के टाइम पे जो सिचुएशंस थी उस टाइम अगर आप स्टॉक का प्राइस देखें, 29 मई 2020 को जो स्टॉक का प्राइस था 1 रुपये 90 पैसे के आसपास था। 1 रुपये 90 पैसे से ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास, यानी कि 3000% के आसपास की रिटर्न्स जो है रिलायंस पावर, जो एक मतलब एक अनुमान ये था कि भाई कंपनी तो डूब चुकी है और कहीं ना कहीं रिटर्न्स तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन रिलायंस पावर फिर भी कहीं ना कहीं जिन्होंने दाव खेला कह सकते हैं आप, क्योंकि डूबती हुई कंपनी में दाव ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जब खेलते हैं तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। 3000% के आसपास के रिटर्न्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। ये चीज़ हम टेक्निकल्स में देखेंगे, और साथ ही साथ में फंडामेंटल्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या रिलायंस पावर में आगे रणनीति बननी चाहिए। कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो 24,000 करोड़ के आसपास की है। एंटरप्राइजेज वैल्यू 28,000 करोड़ की, नंबर ऑफ शेयर्स 413 करोड़ शेयर्स हैं। ऑलमोस्ट कंपनी के पास बुक वैल्यू 24 रुपये की है, यानी कि कंपनी कल को अगर दिवालिया भी हो जाती है तो आपको पर शेयर 24 रुपये के आसपास की जो वैल्यूएशंस मिलेंगी। कैश कंपनी के पास 12 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है थोड़ी सी चिंताजनक है। 12 करोड़ और कहाँ 4,199 करोड़, ऑलमोस्ट 4200 करोड़ का डेप्ट जो है कंपनी के ऊपर अभी भी मौजूद है। रिटर्न ऑन कैपिटल उतना अच्छा नहीं है, 1.02%। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, -93%। अब कल के दिन हमें स्टॉक में एंट्री देने की वजह थी टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट की वजह से जो शॉर्ट टर्म गेन होता है, जो मोमेंटम हम पकड़ते हैं, उसको लेके हम स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं, और वो सेम चीज़ कहीं ना कहीं कल के दिन में हमें रिलायंस पावर में होती हुई नजर आई। अगर आप इसका पी देखेंगे तो पी चार्ट जो है 1 साल का बहुत ही मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ 300-400 के आसपास और वहाँ कहाँ नेगेटिव देखने को मिल रहा है अभी थोड़ा सा। प्राइस की अगर बात करें, CAGR रिटर्न्स जो हैं 1 साल के 137% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने देखिए उतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं दिखाई। अगर आप देखें टेक्निकल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखें आप तो नेगेटिव देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अभी भी उस सिनेरियो में के अंदर ये स्टॉक फिट नहीं हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छी होल्डिंग जो है ली जाए। पब्लिक के पास अगर आप देखें तो 60% स्टेक्स है, प्रोमोटर्स 23%, FI&DI थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि प्लेज शेयर्स नहीं है प्रमोटर्स के पास, यानी कि गिरवी नहीं रखे हैं। 23% प्रमोटर्स के पास हैं तो वो हैं, बट लेकिन पब्लिक की जो होल्डिंग है वो एज़ कम्पेयर टू प्रमोटर्स जहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे पब्लिक की शेयरिंग ज़्यादा है। और पब्लिक में मोस्टली ऑपरेटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होंगे स्टॉक को, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना है। क्वार्टरली नंबर्स पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च क्वार्टर के अंदर अगर आप देखें 590 CR के आसपास है, जो कि ईयरली बेसिस पे भी अच्छा हुआ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा हुआ है। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ से ये जरूर मिला, और साथ में टेक्निकल और साथ में ऑपरेटर, ये जो तीन चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्टॉक को पुश करती नजर आई, जिसकी वजह से स्टॉक ने लास्ट क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 12 से 13% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। अब टेक्निकल्स पे अगर हम देखें तो ये चीज़ जो टेक्निकल्स की है, देखिए यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई था, कंसोलिडेशन रहा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन जो ट्रम्प टैरिफ वॉर था वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता नजर आया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जब ऊपर निकला तो इस ऑल टाइम हाई को यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेन एंट्री की जो वजह थी वो यही थी, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है उसका कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट मिलता नजर आया, और ये एक कंसोलिडेशन फेज था। जो 3-4 दिन कंसोलिडेशन हुआ वो एक एंट्री का जरिया था, और वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए थे जिसकी वजह से रिलायंस पावर में एंट्री बनी।
अब जाने को ये 70 जाएगा कि 80 जाएगा कि 90 जाएगा, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेटर्स कहीं से भी डंप कर सकते हैं और कितना भी पंप कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब ऐसे शेयर्स में एंट्री बनती हो। अगर आपने रिस्क लिया है तो रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए जल्दी से और स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। रिस्क अगर आप लंबा ले सकते हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि रिलायंस पावर को देने की वजह क्या थी। विद टेक्निकल चार्ट मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था और वहाँ से एक अच्छी पोजीशंस बनी, वहाँ से एक पुल बैक दोबारा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो सावधानी जरूर बरतनी है आप लोगों को। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए।